हमें दिखाया जाता है बहुत नामी एक यूएस मिलिट्री के अफिसर को जो यहाँ से कुछ ही देर बाद गुजरने वाले दुश्मनों को मारने के लिए अपनी स्नाइपर लिए बैठा था। बहुत बड़ी ही आसानी से एक आदमी को मीलों दूर से शूट करके ख़त्म कर देता है। यहाँ से यूएस मिलिट्री की गाड़ियाँ उगे चली जाती हैं, जिनकी जाती ही दुश्मनों की पूरी फौज यहाँ पर उसके साथ ही एफबीआई से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें यहाँ से ले जाया जा सके। लेकिन यूएस मिलिट्री के साथ साथ एफबीआई वाले भी उन्हें धोखा देते हुए उनसे अपने सारे कांटेक्ट ख़त्म कर लेते हैं। अब ये दोनों ही यहाँ अकेले बच्चे हैं जिन्हें सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी थी। बाप गोलियां चला चला के अपने दुश्मनों को मार रहा था, लेकिन तब भी ऊपर दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर अलिफ जाता है जिसमें से कोई गोली चलाकर बाप के साथी को मार देता है। अपने साथियोों को बना देकर उसे शदीद और गुस्सा अलिफ था और ऐसे में उसने दुश्मनों की हेलीकॉप्टर को ही उड़ा दिया था। हेलीकॉप्टर की तबाह होते ही यहाँ पर 70% दुश्मन इसके मारे गए थे और बाकी डर कर भाग चुके थे। अपनी जान को बचते बचाते बाप किसी तरह अपनी बाउंड्रीज में वापस अलिफ चुका था और इस सारे वाक़ये के 2 हफ्ते बाद उसे खबर मिलती है कि जिस अफिसर ने इसे ये मिशन दिया था वो अफिसर माहिरा जा चुका है और कुछ ही दिनों बाद बाप को भी इसकी जॉब से रिटायर कर दिया जाता है। जिसके बाद सीन गेट हो गए। हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बाप ने एक नई जॉब शुरू कर दी है और अब वो मिलिट्री से कोई ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि मिलिट्री और एफबीआई वालों ने इसे दुश्मन के इलाके में अकेला छोड़कर उसे धोखा दिया था। लेकिन आज 3 साल बाद इससे यूएस मिलिट्री के कर्नल मिलने अलिफी हैं जो इसे बता रहे हैं कि यूएस प्राइम मिनिस्टर पर हमला होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन बाद अलग अलग शहरों में जाकर स्पीच करेंगे और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कातिल और ही शहरों में से किसी एक में हो सकता है। हमें यह भी पता चला है कि हमला मीलों दूर से होगा और हमारी सिक्योरिटी इतनी दूर तक एरिया को नहीं कर पाएगी। हमें तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे स्नाइपर हो और तुम जान जाओगे कि शूट कहाँ से होगा। तुम्हारे अलावा प्राइम मिनिस्टर की जान कोई नहीं बचा सकता। पर बोन ने तो ठानी हुई थी कि वो अब मिलिट्री के किसी आदमी पर एतबार नहीं करेगा। जितने देर कर्नल उसके घर पर थे मौका बातें ही वो अपने उनकी गाड़ी के इंजन की एक तस्वीर ले ली थी ताकि वो उनके बारे में पता चल पा सके। यहाँ गिरनल दोबारा इसे कहते हैं कि इस मुल्क को सिर्फ तुम्हें बचा सकते हो। अगर प्राइम मिनिस्टर मर गए तो इस मुल्क में बहुत फसाद होगा जिसकी जिम्मेदारी तुम होगे। अब ये सारी बातें सुनकर बहुत मान जाता है और तीनों शहरों में जाकर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के सपाट दुखता है। वो नोटिस कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को कहां कहां से मारा जा सकता है और आखिर से ये पता चल जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को फिलाडेल्फिया नामी जगह पे मारा जाएगा क्योंकि वहां पे शूटिंग का एक पॉइंट था। वो ये सारी रिपोर्ट कर्नल को दे देते हैं और कर्नल अब उनसे कहते हैं कि हम इस शूटर को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अच्छा होगा अगर तुम उगे भी हमारा साथ दो। यहाँ पर भी बाब उनकी बात मान जाता है। आखिर स्पीच का दिन भी उगा था। वो कर्नल से लगातार राब्ते में था। एक पॉइंट अनी पर वो कर्नल को बताता है कि अब प्राइम मिनिस्टर पे गोली चलने का वक्त है, जल्दी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भेजो। लेकिन हैरान कुन तौर पर कर्नल ने वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं भेजी थी, तभी गोली चलने की आज़ती है और दिखाया जाता है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बजाय एथोपिया का एक सफीर मारा गया था। हर तरफ हलचल मच जाती है और हम देखते हैं इनके दौर खड़ा एक पुलिस अफिसर। वो आपको 2 गोलियां मार देता है लेकिन वो फिर भी बचाता है और किसी तरीके से वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है। यहाँ कर्नल और उसके एजेंट्स एफबी अलिफी और पुलिस को बताते हैं कि बाब असल शूटर है जो प्राइम मिनिस्टर को मारना चाह रहा था। हालांकि ये बात झूठ थी। पोप को फंसाने के लिए वो शूटिंग पॉइंट पर बाप के घर से लाई हुई इसकी गिन भी रख देते हैं। पहले तो बाप को भी नहीं समझ अलिफ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ और फिर उसे रियलाइज होता है कि कर्नल इसे फंसा गई है। प्राइम मिनिस्टर पर कोई हमला होने ही नहीं वाला था। कर्नल एथोपिया के सफीर को मरवाना चाहते थे। उन्होंने ये काम कर भी दिया और बाप पर उन्होंने ये सानू इल्ज़ाम इसलिए लगाया ताकि उन पर कोई केस ना बने। सारी पुलिस और मिल रही बाप को ढूंढने में लग जाती है। हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियां, सब कुछ बाप के पीछे था और बाप अपने आप को बचाने के लिए यहाँ एक एफबीआई एजेंट की गिन और कार इससे लूट कर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जाते जाते वो एफबीआई एजेंट को ये बात बताकर गया था कि एथोपिया के सफीर को मैंने नहीं मारा, इसमें कर्नल का हाथ है। अब बाप की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी हॉस्पिटल में नहीं जाता क्योंकि वहां जाके वो पकड़ा जाता। वो एक लोकल स्टोर में जाता है, वहां से पट्टी करने का कुछ सामान और साथ ही चीनी बुक जैसी अहम चीजें लेकर उनको इस्तेमाल करते हुए वॉशरूम में जाकर अपने आप को एनर्जी की एक ड्रिप लगाता है और फिर किसी तरह बचते बचाते हुए वो एक लड़की सीरा के
घर पहुंचता है। ये उसकी पार्टनर की वाइफ थी, जो कहानी के शुरू में दिखाए जाने वाली लड़ाई में उसके साथ मारा गया था। इसे रस से कहता है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड ने बताया था कि तुम एक नर्स हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज मेरी मदद करो, मेरा इलाज करो। अब दिखाया जाता है FBI एजेंट मीनफस को, जिसकी गाड़ी और गवर्नर की गाड़ी और बंदूक लेके बाब भागा था। उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो प्राइम मिनिस्टर को मारना चाह रहा था, लेकिन गलती से गोली एथोपिया के सफीर को लग गई। वो यहाँ मर्डर की पूरी ये बाब का काम नहीं है, वो सबको बताता है कि बाब एक बहुत ही शार्प शूटर है, जो मेला दौर से अपना निशाना नहीं झुकता। कुछ मीटर की दूरी से इसका निशाना कैसे झक गया, इसके मुताबिक कि यहाँ कोई ना कोई साजिश जल रही है, क्योंकि इसे वो अपने ये भी बताया था कि एथोपिया की सफीर को कर्नल इसहाक ने मरवाया है। तो उसे अब कहीं ना कहीं बाप की बातों पे यकीन हो रहा था, जिसने को पकड़ने के लिए इसके ऊपर गोली चलाई थी। और पता चलता है कि इंस्पेक्टर को तो लाहिक डाकुओं ने मार दिया, और ये खबर जानने के बाद इसका शक यकीन में बदल गया था कि ये सारी बाप को फंसाने की एक साजिश है, क्योंकि एन पर सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि सहरा ने बहुत के जिस्म से गोलियां निकाल दी थी, जिसके 2.5 दिन बाद बुप को होश आता है। जहाँ FBI एजेंट मैनफीस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मॉडल स्पॉट पे जाता है, और इसे ये बात मालूम होती है कि जिस गन से एथोपिया की सफीर को मारा गया है, वो एक ट्राइपॉड से चलने वाली गंदी। दिखाया जाता है कि अब वो सहरा से मिला है, जिसने बाप के कहने पर उसको एक होटल में बुलाया था। सारा मीनफस को कर्नल की गाड़ी के इंजन का नंबर देती है, जिसकी तस्वीर बाप ने अपने घर के बाहर से ली थी। मैनफीस जब इस गाड़ी का पता चलाने की कोशिश कर रहा था, तो ये खबर कर्नल तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि FBI के पूरे सिस्टम की एक्सेस कर्नल के पास भी थी। कर्नल को अपने फंसने का खतरा था, इसीलिए कर्नल मीनफस को किडनैप करवा लेते हैं। मोमिनट्स की जान लेकर अपने खिलाफ सभी सबूत मिटाना चाहते थे, लेकिन इस चीज की खबर दूसरी तरफ बाप को हो जाती है। बाब ये बात जानता था कि मैनफस इसके हक में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यही वजह है कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ तक अलिफ गया था। अपनी गिन से सभी लोगों को शूट करते हुए वो मीनफस को बचा लेता है और लेके आता है एक गन्स के एक्सपर्ट के पास। वो अब यहाँ इस एक्सपर्ट से 2 सवाल करता है, एक ये कि दुनिया का सबसे अच्छा शूटर कौन है, जिस पर ये आदमी सबसे पहले बाप का ही नाम लेना था। वो ये बात नहीं जानता था कि इसके सामने बाबी बैठा है। बाप उसे फिर दूसरे नंबर के शूटर का नाम पूछता है, और दूसरा ही ये सवाल पूछता है कि क्या एक गोली को 2 मरतबा चला जा सकता है। यह आदमी कहता है हाँ, पेपर पीचिंग के रसूल को इस्तेमाल करते हुए एक गोली को 2 मरतबा 2 अलहदा गिन से शूट किया जा सकता है। वो अब ये सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि एथोपिया का सफीर जिस कोहली से मरा था, बाब ने वो गोली कुछ दिन पहले प्रैक्टिस करते हुए एक टीम के डब्बे पे चलाई थी। इस आदमी ने जिस शार्प शूटर का इनाम बाप के सामने लिया था, बाप को याद पड़ता है कि जब आखिर मर्तबा वो कर्नल को शूट ही इन्फॉर्मेशन देने गया, तो वो शूटर कर्नल के साथ ही था। यहाँ पर कर्नल को अब सीरा के बारे में पता चलता है कि वो एक मरे हुए मिलिट्री अफिसर की वाइफ थी, और इसी ने बहुत ही मदद की थी। यहाँ तक कि बाप के पास मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन मैफ्स तक भी सारा नहीं पहुंचाई थी। इसी वजह से वो सारा को किडनैप करवा लेता है। उनका ठोकर दिखा जाता है, इस शूटर को पकड़ना चाह रहा है, जिसने सच में कर्नल के कहने पर एथोपिया के सफीर पर गोली चलाई थी। वो इससे मिलकर अपने आप को बचाने के लिए इससे कुछ सबूता इकट्ठे करना चाहता था। वो अपने साथ में गई इस FBI एजेंट मीनफस को भी शूट करने की ट्रेनिंग देता है, और फिर भरपूर तैयारी के साथ ये लोग इस ट्विटर के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर जाने से पहले उन्होंने घर के चारों तरफ बम भी लगा दिए थे, चूंकि इन लोगों को ये बात भी पता चल चुकी थी कि कर्नल ने उनको पकड़ने के लिए इस शूटर के घर पर मिलिट्री ऑफिसर्स को भेज दिया था। और मैनफेज आखिर उसके घर के अंदर जाकर इस झूठे से मिल लेते हैं। उनके पूछने पर यह शूटर उन्हें बताता है कि आखिर क्यों कर्नल एथोपिया के सफीर को मारना चाहते थे। बताते ये कि US का एक सेनेटर उन लीगल तरीके से गैस की एक पाइपलाइन बिछाना चाहता था, और इस पाइपलाइन के रास्ते में एक पूरा गांव आता था। अपने इस लीगल काम को पूरा करने के लिए US के सेनेटर ही गांव के सभी लोगों को मरवा दिया, और इसी बात का पता तो असल में एथोपिया के इस सफीर को चल चुका था, जो इस दिन मीटिंग में आने वाला था। वो इस दिन अपनी स्पीच में यही बात सबको बताने वाला था, इसलिए वो किया था। वो कर्नल को काफी सारे पैसे देकर एथोपिया के सफीर को मरवा देता है। बहुत शूटर की बताई सभी बातें रिकॉर्ड कर चुका था। ये सब बताने के बाद वो आदमी अपने आप को शूट करके खत्म कर देता है। बाहर सभी मिलिट्री ऑफिसर्स और मनफीस को पकड़ने के लिए अंदर अलिफ जाते हैं, लेकिन ये दोनों बड़ी ही बहादुरी से सभी लोगों को अपनी गन से मुआयदे हुए अब एक बटन दबाकर इस घर को भी बम से उड़ा देते हैं, जिस
मैं सभी मिलिट्री ऑफिसर्स भी जो इन्हें पकड़ने अलिफी थे वो मारे जा चुके थे। जिसके बाद में फीस जहान बुझ गए। FBI कॉल करता है अपनी लोकेशन उन्हें देने के लिए ताका करना गो उनकी लोकेशन का पता चल जाए। उनकी FBI फोन कहते ही अब कर्नल की कॉल बाब और मीनफस को आती है। कर्नल ने क्योंकि सहर को किडनैप किया हुआ था और बहुत सीरा को बचाना चाहता था, इसीलिए वो कर्नल को ब्लैकमेल करता है। उन्हें शूडर की उनके खिलाफ सारी रिकॉर्डिंग सुना देता है और कहता है कि अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं तो सीरा को लेकर उनकी बताई लोकेशन पे पहुंचे। सुमकिट हैकर दिखाया जाता है कि एक बर्फानी वीरान इलाके में वो सेनेटर और कर्नल उनसे मिलने के लिए अलिफी थे। दिखाया जाता है कि कर्नल ने यहाँ पर शार्प शूटर्स बुलाए हुए थे जो बाप को मार देते। बाप को भी ये बात मालूम थी, इसीलिए वो अपनी जगह यहाँ मीनफस को भेजता है। ये शूटर मैनिफीस के ऊपर गोली चला देते हैं और पीछे से मौका पाते ही उन तीनों शूटर्स को मार देता है, जो असल में इसी को मारने के लिए अलिफी थे। कहा जाता है कि मेंटेन स्पीक गोली लगने के बावजूद जिंदा है क्योंकि इसने अपनी पूरी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव शील्ड्स रखी हुई थी। उधर जिस बंदे के हाथ में सिरा थी जिसने इसे बंदी बनाया हुआ था, बहुत इसका भी गोली मारकर हाथ काट देता है। ये सब कुछ बहुत काफी दूर से कर रहा था। जिनका ठोकर दिखाया जाता है कि FBI ऑफिसर्स को मीनफस का भेजा हुआ एक लीटर मिलता है जिसने उनकी लोकेशन थी। FBI वाले भी नाम वक्त जाए के अपने हेलीकॉप्टर्स लेकर यहाँ अलिफ जाते हैं या बाप के पास US के सेनेट रुड और कर्नल के खिलाफ सबूत थे। वो उन्हें पकड़वा सकता था लेकिन नहीं पकड़वाता, क्योंकि अगर ये सबूत दुनिया के सामने चला जाता तो US और एथोपिया के दरमियान में जंग हो जाती और बहुत से मासूम लोगों की भी जान जाती। वो और मैनफेज अपने आप को ही FBI के हवाले कर देते हैं। इसके बाद सीनकेट होकर हमें बाप को अदालत में दिखाया जाता है। यहाँ पर कर्नल FBI के सीनियर अफिसर और जज मौजूद थे। जज के सामने यहाँ बाप की गिन भी रखी जाती है। कर्नल के मुताबिक वो अपनी इस गन से प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहा था। यहाँ दिखाया जाता है कि मिनट्स बाप को चुपके से इसके साए पर गिन की एक गोली देता है। जैसे बना टाइम वेस्ट किए वो जल्दी से अपने घर में डालकर कुंडल की तरफ करके ट्रैकर दबा देता है, लेकिन गोली चलती ही नहीं। और यहाँ पर बाब एक्सप्लेन करता है कि हर मर्तबा वो शूट करने के बाद अपनी गिन के अंदर से बाहर पिन निकाल कर वहाँ एक आम लोहे का रोड डाल देता था, जिसकी वजह से उसकी गिन शूट नहीं कर पाती थी। ये बंदूक 2 मर्डर के सपाट से ही बाप से जब्त कर ली गई थी, यानी वाब इस बंदूक में कोई चेंजेस नहीं कर सकता था। वो कहता है कि ये गिन जैसे मैंने अपने घर पे छोड़ी थी वैसे ही ये गिन इस मर्डर पॉइंट पर रखी गई और उसके बाद यहाँ लाई गई, और यही मेरी सच्चाई साबित करने के लिए काफ़ी है कि मेरी गिन से गोली नहीं चली और न ही मैंने इन गोली चलाई। यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि एथोपिया के सफ़ीर को जो गोली लगी है वो मेरी ही गिन की है, लेकिन वो पेपर मैचिंग के उसूल को इस्तेमाल करते हुए किसी और गिन से चलाई गई। ये सब सुनकर FBI के सीनियर अफिसर, मिलिट्री के बैठे हुए लोग और जजेस को इसके ऊपर एतबार हो जाता है। इसके बाद वो अदालत से रिक्वेस्ट करता है कि इसको फंसाने के लिए कर्नल के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाए। यहाँ FBI अफिसर इसे कहते हैं कर्नल ने क्योंकि हमारी स्टेट में वो सारे जुर्म नहीं किए, इस वजह से मैं इसे सज़ा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये जंगल का कानून भी नहीं है, ऐसे मुजरिमों को बोले फिरना भी नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो अब समझ चुका था कि उसे FBI के सीनियर अफसर ने कर्नल को मारने की हेट दी थी। सीन किट होकर अब हमें दिखाया जाता है कि वो करप्ट सेंटर और कर्नल बड़े ही मज़े से अपनी आज़ादी और जीत की पार्टी कर रहे थे। वो गे यही करप्ट काम करने की प्लानिंग कर रहे थे कि तभी यहाँ पर बाब अलिफ कर इन दोनों को शूट करके मार देता है। सब काम करने के बाद बाहर उसे सीरा लेने आई थी और वो इसे बचाकर यहाँ से ले जा चुकी थी, और उसी सब के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म।